हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की। रिएक्शन देख सकते हो, आपकी रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है भाई? बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, देख सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। देख सकते हो हम लोग विद एग्जाम्पल इसे बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया की कि कैनिजारो अभिक्रिया हमारी होती क्या है। ठीक है, तो चलो इसको पहले थ्योरी से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से देखेंगे। तो चलो बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। तो ये एल्डिहाइडो में होती है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। कहा गया थ्योरी पे, देखो, जब उन एल्डिहाइडो के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, क्या कहा गया? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ। तो पहले कहा गया उन एल्डिहाइडो, मतलब एल्डिहाइडो पे होती है ये कैनिजारो अभिक्रिया। और किस प्रकार के एल्डिहाइड? जिसपे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। ठीक है, क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु जो होता है एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये बात है कैनिजारो रिएक्शन की। ठीक है, तो इस पे होता क्या, आपको ऐसे एल्डिहाइड लेने जिसपे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ना उपस्थित हो, और उनके क्या करने, दो अणु लेने हैं, और उनकी जब क्रिया होगी तो आपका जब उनकी क्रिया होगी तो आपका क्या होगा, एक अणु एल्कोहल में और एक अणु आपका अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। देख सकते हो जैसे CH3 CH2 CHO में आपका इस पे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो CH2 आप देख रहे हो, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन इसी पे, मतलब जो ग्रुप जुड़ा होता है उसके बगल वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन। जैसे CH3 CHO है, CHO आपका ग्रुप है ना, तो इससे बगल वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आपको इसको नहीं लेना, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो वही लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर HCHO, जैसे आपका CHO है, तो इससे आप देख सकते हो इस ग्रुप से कोई कार्बन अल्फा नहीं जुड़ा, तो उससे जुड़ा हुआ ही तो हाइड्रोजन होता है, वही अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए इस पे नहीं है। एग्जाम्पल C6H5CHO पे भी आपकी कैनिजारो अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने एग्जाम्पल ले रखा है फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO का। ठीक है, इसकी क्रिया कास्टिक क्षारों से कही गई करने को, तो पहले हमने देख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आपकी करके दिखाई। ये कास्टिक क्षार है, कास्टिक पोटास इसका नाम होता है, और NaOH का नाम होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, आपसे कहा गया एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखो सिंपल, HCHO ने KOH से क्रिया की, दो अणु हमने यहाँ पे लिए हुए हैं HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के, HCHO प्लस HCHO। ठीक है, तो इससे आप जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, CH2 आपका पहले ही HCHO पे C और दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेना, तो CH3OH आपका बन जाएगा मेथिल एल्कोहल, और बाहर क्या निकलेगा, HCOO जिसका नाम होगा पोटेशियम फार्मेट। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम फार्मेट। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम कास्टिक सोडा से कर दें NaOH से, तो भी वही रिएक्शन CH3OH बन जाएगा, CH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ का, CH3OH मेथिल अल्कोहल, और HCOO जब वहाँ के था यहाँ Na आ गया, तो इसका क्या नाम हो गया, सोडियम फार्मेट। ऊपर वाले का नाम हो गया पोटेशियम फार्मेट, पोटेशियम लग गया तो पोटेशियम फार्मेट, नीचे सोडियम तो सोडियम फार्मेट। ठीक है, तो अब ये था आपका कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लो बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल आप बना सकते हो कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, बेंजल्डिहाइड हमने लिया हुआ है C6H5CHO, इसकी क्रिया NaOH से कर दी, जिससे होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, आपका C6H5CH2OH बन जाएगा। ठीक है, C6H5CH2OH जिसका नाम होता है बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, देख सकते हो आपका CH2OH जैसे वहां पे था तो वैसे ही आपको यहाँ पे लगा देना बेंजिल अल्कोहल, C6H5CH2OH, और क्या आपका अम्ल कौन सा बनेगा, सोडियम बेंजोएट पे ऑक्सीकृत हो जाएगा, C6H5COOH। तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है आपका बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करने पर। ठीक है, तो देख सकते हो ये है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, देख सकते हो आपका C6H5CH2OH और C6H5COONA सोडियम बेंजोएट बन चुका है। ठीक है, देख सकते हो C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। तो देख सकते हो ये थी आपकी कैनिजारो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH से। आप इसी प्रकार KOH से भी कर सकते हो, तो पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर किया ना वैसे नीचे भी कर सकते हो।
तो देख सकते हो भैया आपको कास्टिक क्षारों से क्रिया करनी है ऐसे एल्डिहाइडों की 2 अणुओं की जिन पे आपके क्या हो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, आपको थ्योरी पे जैसा कि बताया गया। तो ऊपर फिर से एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। थ्योरी पे आपसे कहा गया है कि जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो भैया ये थी आपकी कैनिजारो अपक्रिया, एकदम आसान थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक भी कर देना वीडियो को। ठीक है, और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।